हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। वो कॉन्सेप्ट क्या था अपना? अल्टरनेट डेज। और वो भी इसमें हमने देखा क्या था कि अल्टरनेट डेज में हमें ना ही एफिशिएंसी दी है और ना ही जो दो अगर पर्सन कर रहे हैं काम या 3 पर्सन काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लेते हैं वो भी हमें नहीं दिया था। दिया क्या था हमें क्वेश्चन में कि अगर अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं तो उस काम को ख़त्म करने में वो भी अल्टरनेट डेज पे कितना टाइम लग रहा है, ये दिया था हमें। इस टाइम को दिया था दो केस में कि अगर एक ए स्टार्ट करता है तो ये टाइम लेता है अल्टरनेट डेज करने पे, अगर बी स्टार्ट करता है तो अल्टरनेट डेज करने में टोटल वर्क को कितना टाइम लग रहा है। तो दो केसेस दिए थे, उस केसेस को सॉल्व करके एक क्वेश्चन के फॉर्म में फिर हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट किया था, फिर हमने टोटल वर्क फाइंड आउट किया था। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने सिर्फ दो क्वेश्चंस कल कराए, पिछली क्लास में कराए थे कि दो क्वेश्चंस उस टाइप के मैंने कराया था कल। तो आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि थोड़ा-सा 2-3 स्टेप्स आप कम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा बताऊँगी थोड़ा-सा आपको, अगर नहीं आपको समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 स्टेप्स से इतना वो नहीं हो जाएगा। बट अगर समझ आए तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं समझ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-3 स्टेप्स ले सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स नहीं हैं। सॉल्व करते रहेंगे, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शायद वो अपने आप ही आप करना सीख जाएँगे। तो मैं आपको बताती हूँ फिर, मैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में लेती हूँ ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्किंग ऑन अल्टरनेट डे in 19 days when A works on the first day। ये पहला सेंटेंस है। फिर however they can finish the working on alternate day in 19 complete 5/6 day when B works on first day। ये सेकेंड सेंटेंस, हाउ मैनी days does A alone take finish the work। ये क्वेश्चन बोला। अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि A एंड B कैन फिनिश अ वर्किंग ऑन अल्टरनेट डे इन 19 days व्हेन A वर्क्स ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट केस क्या बनेगा कि A स्टार्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे A कर रहा है, सेकेंड डे B कर रहा है, थर्ड डे A कर रहा है। फर्स्ट डे A, सेकेंड डे B, फिर थर्ड डे A, फोर्थ डे B, ऐसे दे रहे हैं। तो A और B काम करते हैं अल्टरनेट डेज में। अगर हाँ तो 19 दिन लगते हैं। A प्लस B का पेयर लेते हैं, 2 दिन का पेयर है, 19 दिन लग रहे हैं। तो टाइम टेकन बाई A, टाइम टेकन बाई B निकाल लेते हैं अकेले 19 दिन में दो दिन के पेयर पे ए और बी को लेते हैं, 2 दिन के पेयर पे 2 दिन काम करते हैं, इनको पेयर में लेते हैं तो एक एक दिन का ये रहता है। तो ऐसे 19 दिन ये पेयर्स पे दिया ना, अल्टरनेट डेज में दिया तो कितने दिन, 19 का आधा करेंगे तो पहले ये कर लीजिए 18 जो होना चाहिए, जो कंप्लीट 2 से कटना चाहिए, फिर 1 बचता है। तो ये 18 जो है 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 9 और 9 में डिवाइड होता है, 9 के पार्ट में। तो 9 दिन ए करेगा, 9 दिन बी करेगा, यही है। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था ये सब चीज़ें। फिर जो 18 दिन हो गए, 9 18 दिन, 1 दिन बचा और जो स्टार्ट करेगा उसका टर्न रहेगा। तो कौन स्टार्ट कर रहा है? ए कर रहा है, तो एक इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसको 10 दिन लग रहे हैं, इसको 9 दिन लग रहे हैं।
समझ गए फर्स्ट केस? तो क्या दिया है फर्स्ट केस में? ए और बी, ए को 10 दिन, बी को 9 दिन। पहला केस समझ आया? ऐसे ही देखिए अब क्या बोल रहा है, हाउ वेयर दे कैन फिनिश द वर्क वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज इन 19 5/6 डे। अब क्या बोला है कि और व्हेन बी स्टार्ट वर्क, बी और ए, बी फर्स्ट डे, बी सेकेंड डे, थर्ड डे बी, फोर्थ डे ए, फिफ्थ डे बी, सिक्स डे ए, ऐसे है। और क्या बोला है कितने दिन में कंप्लीट करते हैं ये? 19 5/6 डेज में। हाँ, तो 19 5/6 है, तो बी प्लस ए को साथ में लेते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं। हाँ, 2 का पेयर बनाते हैं, तो 2 में से एक दिन एक ये करता है, एक दिन ये करता है, तो ऐसे क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे लिखते हैं पहले 19 5/6, तो 19 में से आधा आधा कीजिए, आधा आधा करेंगे तो 18 कंप्लीट होगा। एक 19 एक दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 से 2 9 18 कटता है। फिर क्या होता है, एक दिन बचता है, फिर 5/6 बचता है, ऐसे ना। तो 18 में से, हाँ 18 में से 9 दिन ए करेगा, 9 दिन बी करेगा। फिर ये किसका जो एक और 5/6 बचा है, ये एक दिन कंप्लीट कौन करेगा? जिसका जो स्टार्ट करता है, तो बी स्टार्ट करा इस केस में, तो ये बी करेगा, और जो बचता है दिन वो ए करेगा, ए का टर्न आएगा। ये पेयर्स में 9 के दिन 9 दिन करते हैं, और ये पेयर के फॉर्म में 18 दिन का पेयर लिया ना हमने कि 9 दिन का, तो ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे चलता है ना ये, तो कंप्लीट होता है पेयर पे। फिर जब नया पेयर बनता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इस वजह से अलग अलग दिया उनका दिन, तो बी स्टार्ट करेगा, क्योंकि बी स्टार्ट करा इस केस में, तो बी लेगा एक दिन पूरा कंप्लीट। तो क्या बनता है देखिए, सेकेंड केस में क्या बना, टाइम टेकन बाई ए और टाइम टेकन बाई बी, 9 दिन दोनों ले रहे हैं, तो 9 दिन कर दिए। जो एक दिन ये है, तो ये एक दिन कौन लेगा कंप्लीट? जो स्टार्ट करता है वर्क को, उसका टर्न आता है, तो बी लेगा ये एक दिन। उसके बाद जो बचता 5/6 डेज, ये कौन लेगा? ए लेगा, यही होगा ना। तो इसको कितने दिन लगे? 10 दिन। इसको 9 + 5/6 दिन, तो 9 × 6 = 54, 5 59/6, यही होगा। तो हम इसको लिख देते हैं इधर। फर्स्ट केस में ये बन रहा है, सेकंड केस में देखिए क्या बनता है। सेकंड केस में ए कितना ले रहा है? 59/6, ये दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। 9 + 5/6 क्या होता है? 9 × 6 = 54 + 5/6, यही सॉल्व करते हैं ना, ऐसे ही ना करते हैं, 5 4 9, 59/6 ऐसे ही ना करते हैं। तो ए कितना ले रहा है? 59/6, तो 59/6 ए ले रहा है, और बी कितना ले रहा है? 10 ले रहा है, 10 हो गया काम। अब मैं एक चीज़ बताई थी, जो मैं बोलती कि स्टेप्स कम करने पड़ेंगे, उसको भी मैं करके स्टेप्स भी दिखाऊंगी क्वेश्चन के प्रॉब्लम में। अगर आपको जो इजी लगता है वो कीजिएगा ना। ये क्या है, इससे समझिए, इसको देखिए, ये है क्या? ये ए बी है, ए 10 दिन ले रहा है, बी 9 दिन कर रहा है, 9 दिन ले रहा है। एक टोटल वर्क है जो दोनों कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज में ए 10 दिन ले रहा है, देखिए ए 10 दिन ले रहा है, हाँ, और अपनी एफिशिएंसी से कर रहा है। ए एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क होता है, तो ये एफिशिएंसी इंटू टाइम आ गया वर्क। ये मान लीजिए कुछ वर्क है, ए के द्वारा लिया गया, और बी कितने दिन ले रहा है? 9 दिन, 9 दिन, और कितने एफिशिएंसी? ई बी, ये इसका बी ने जितना काम किया, WA हो गया, आ गया। ऐसे ही सेकेंड केस में क्या बन रहा है? टोटल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल वर्क सेम है। ए कितने दिन ले रहा है? 59/6 इंटू ई ए, और बी कितने दिन ले रहा है? 10 दिन, 10 इंटू ई बी, यही है ना। ये इनका WA है और ये WB है। हाँ, ये WA1 मान लीजिए, WB1 मान लीजिए, WA2 मान लीजिए, WB2 मान लीजिए। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये इक्वेशन ना करना पड़े, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। ऐसे दिया है, ये दिया है WA2 + WB2 टोटल वर्क, WA1 + WB1 टोटल वर्क। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, टोटल वर्क ये इक्वेशन की फॉर्म में निकाल करके 10EA + 9EB 59/6 EA + 10 EB, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो EB 10 ज़्यादा है, तो इसको इससे लेंगे, तो 10 - 9 EB, और इधर 10 - 59/6 EA, ऐसे ही ना होगा। 10 × 6 = 60, 60 में से 59 गया, 1/6 EA, और इधर 1 बचेगा, तो EB बचेगा इधर। तो इसको करेंगे EA/EB 6/1, निकल आया। एफिशिएंसी ऑफ A 6, एफिशिएंसी ऑफ B 1, आया ना।
अब मैं एक चीज़ समझा रही हूँ जो कि मैं रेशियो को बता रही, यहाँ पे ये जो दोनों टाइम दिया है इसको इक्वेशन को ना करना पड़े उसको मैं समझाना चाहती थी। देखिए इसको समझिए, मैं इसको समझिए, मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। फर्स्ट केस में 10 दिन ले रहा है ए, सेकेंड केस में इतने दिन ले रहा है। फर्स्ट केस में 9 दिन ले रहा है बी, सेकेंड केस में 10 दिन ले रहा है। देखिए ये 10 दिन से इसको कितने दिन कम लगे, इसको कम दिन लगे ना 10 दिन से, और इसको ज़्यादा लगे हैं। कितने दिन ज़्यादा लगे? 1 दिन। और इधर कितना कम लगा इसको? 10 माइनस 59/6 कीजिए टाइम को, तो 10 1/6, इसको 1/6 दिन कम लगे। यही हुआ ना यहाँ पे। अब देखिए, हाँ अब इसको समझिए ना क्या मैं बोल रही हूँ कि 1/6 टाइम कम लिया है सेकेंड केस में और बी ने ज़्यादा लिया है। तो ये देखिए, ये जो टाइम में कुछ वर्क कर रहा होगा, इस टाइम में ये वर्क कर रहा है, 10 दिन में ये वर्क कर रहा है, 9 दिन में ये वर्क कर रहा है, अपने एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके। देखिए काम तो सेम हो, काम तो कंप्लीट हो रहा है ना, इधर भी टोटल वर्क इधर भी हो रहा है, टोटल वर्क इधर हो रहा है ना, दोनों काम यही है। अब देखिए ये जो कम हुआ है 1/6 टाइम कम हुआ है, 1/6 टाइम किसका है? ए का, उसकी एफिशिएंसी ई ए कर दीजिए। ये जितना काम इधर मतलब इसको 10 में से इतना 10 में से 1/6 कम लेकर के काम कर रहा है सेकेंड केस में, और 9 एक दिन बढ़ा करके सेकेंड डे काम कर रहा है। एक दिन बढ़ा रहा है, एक दिन बढ़ा रहा है, एक दिन अपना टाइम, और अपनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है ई बी। हाँ इसके बीच का जो गैप है और इसके बीच का जो गैप है, देखिए दोनों काम करके कंप्लीट कर रहे हैं, ये कुछ दिन कम ले रहा है तो इसको ज़्यादा लेना पड़ रहा है ना, और जितना ये कम दिन ले रहा है, कुछ काम कम कर रहा है, उसी काम को ये कर रहा है। मतलब कि ये काम जितना इधर 10 में से 1/6 काम टाइम कम हो रहा है, जो इधर काम टाइम जो कम हो रहा है, इस टाइम में जो वर्क हो रहा है, इस टाइम में जो वर्क हो रहा है 9 में से 10 बढ़ा रहे हैं, एक दिन बढ़ा रहा है, तो इस टाइम में जो ये डिफरेंस है, इसका वर्क जो है और एक दिन बढ़ा के जो वर्क कर रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? एक बात बताइए कि 2 पर्सन है, हाँ 2 पर्सन ए और बी, हाँ पहले दिन उसने किया 9 काम, बी ने किया 8 काम, सेकेंड डे में इसने 8 काम किया, तो इसको 9 काम करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें 9 8 17 काम मान लीजिए दिया है अपने को, 17 काम कंप्लीट करना। अगर एक ने 9 काम किया, बी ने 8 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए नहीं कर रहा, एक काम कम ही कर रहा है, 1 यूनिट कम कर रहा है, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए बी को करना पड़ेगा 1 यूनिट। जो इनके बीच में डिफरेंस है, जो काम का डिफरेंस है, किसी ना किसी एक को तो करना पड़ेगा। जो इधर डिफरेंस है टाइम का, और उस टाइम में अपनी एफिशिएंसी जो काम कर रहा है बी, उसी टाइम को बढ़ा करके उसी एफिशिएंसी से उस वर्क को इक्वेट करेगा कि नहीं करेगा? कि ऐसे छोड़ देगा कि तुम चलो, तुम नहीं कर रहे हो ना काम, मैं भी नहीं करता हूँ, जाओ काम मेरा कंप्लीट नहीं होगा, तो काम तो कंप्लीट नहीं होगा, तो क्वेश्चन तो बन ही नहीं पाएगा आगे। तो काम तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ए ने गुस्से में आकर के काम नहीं किया, तो बी को तो उसी काम को निपटाना पड़ेगा ना। तो जो ये डिफरेंस बन रहा है, ये इनके टाइम का जो डिफरेंस बन रहा है, उसी टाइम को उनके इसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके ये दोनों काम इक्वेट कर देगा कि नहीं? ये जो इधर काम कंप्लीट करने के लिए कुछ काम का टाइम कम ले रहा है, वह तो टाइम कम ले रहा है, तो काम कम कर रहा है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो जो ज़्यादा ले रहा है, जितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसी अपनी एफिशिएंसी से उसी काम को इक्वेट करेगा कि नहीं? कि ये नहीं किया तो उसको मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा है। तो ये दोनों वर्क इक्वेट हुए कि नहीं हुए ना। तो 1/6 जो इधर टाइम कम लग रहा है, 1/6 अपनी एफिशिएंसी से जो काम है उसको छोड़ दिया इसने तो छोड़ दिया इतने काम को, तो मजबूरी में बेचारे बी को वो अपने जितना टाइम ज़्यादा ले रहा है अपनी एफिशिएंसी से इसी काम को इक्वेट कर दिया, और ऐसे बन गया। तो ये 1/6 आ गया, 1/6 है ना, 1/6 ये है और इधर ई बी है कि नहीं? तो ई ए अपॉन ई बी 6/1, जो हमने एफिशिएंसी 6/1 निकाली थी, डायरेक्टली निकल जाएगी। ये इनके टाइम का डिफरेंस और इसकी एफिशिएंसी से इसका इस टाइम में जो डिफरेंस में जो वर्क हो रहा है, ये इसने नहीं किया, तो बेचारे इसको करना पड़ रहा है, जितना टाइम ज़्यादा ले रहा है उसी अपनी एफिशिएंसी से। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी ये चीज़। ये इक्वेशन ना बनाना पड़े, ये इक्वेशन ना देखिए, वैसे भी आप समझिए ना, ये दोनों इक्वेशन बनते हैं तो 10 माइनस 59/6 और ई इनके साथ एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई है, तो WA1 माइन एक साइड हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्या करते हैं हम WA1 माइनस WA2, यही करते हैं ना। एक साइड क्या करते हैं WB2 माइनस WA1 यही ना मैं करते आ रही हूँ, सॉरी WB1। तो ये इसका वर्क और पहली बार का वर्क और बी को ही और दूसरी बार वर्क जो लगा उनका डिफरेंस लेते हैं,
और ए को एक बार में जितना वर्क लगा और बी ए को सेकंड केस में जितना वर्क लगा है उन्हीं का डिफरेंस ही ना होता इक्वेशन में, लेकिन मैंने यहाँ से बता दिया। शायद मुझे लगता है, उम्मीद है कि सही समझ आया होगा आपको। अब टोटल वर्क हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या है कि टोटल वर्क किसी से भी निकाल सकते हैं। इस केस में भी टोटल वर्क हो रहा है, वही केस में ये हो रहा है। तो 10 डेज ले रहा है, 10 डेज ले रहा है ना ये 10, ये कितना निकाला हमने 6 और 9 और ई बी क्या निकाला 1, तो 60 + 9 69, तो टोटल वर्क 69 आ गया, आ गया ना। तो अपना टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, टोटल वर्क क्या आ गया अपना 69 आ गया, 69 टोटल वर्क आ गया अपना। एफिशिएंसी ऑफ ए 6 आ गया, एफिशिएंसी ऑफ बी 1 आ गया। अब काम कंप्लीट। अब बस हमें निकालना है 69 टोटल वर्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। देखिए टोटल वर्क क्या है, नहीं चल रहा, टोटल वर्क क्या है अपना 69 है, एफिशिएंसी ऑफ ए 6 है, एफिशिएंसी ऑफ बी 1 है, यही दिया है। अब हमें क्या दिया है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन टेक फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाय ए टोटल वर्क को करने में 69 वर्क को करने में उसकी एफिशिएंसी क्या है 6 है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 23 सही नहीं 23/2 डेज आ गए इसके। हाँ इसको ऐसे भी और सिंपल कर दे, 2 एकम 2 एकम 2 1 2, हाँ 11 कंप्लीट 1/2, यही आंसर आ गया। अगर टाइम टेकन बाई बी बोल दिया तो क्या होगा 69 बाई टोटल वर्क अपॉन इसकी एफिशिएंसी, उसको 69 डेज लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि देखिए इजी है, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है, बस हाँ ये है कि प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे तो आपको इजी लगने लगेंगी चीज़ें। अब देखिए मैंने अभी तक 2 पर्सन का कराया, आपको जो टाइम दे दिया मैंने एक अल्टरनेट डेज पे कि 2 पर्सन कर रहे हैं ना, तो 2 से डिवाइड करते। मैंने 3 पर्सन का आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, क्लास में बताया था कि 3 लोग रहेंगे, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे है। तो एक क्वेश्चन ही लेते हैं 3 पर्सन पे, तो 3 पर्सन P, Q and R work alternately for 1 minute each and complete a work in 18 days. Time taken by P alone is 5 minutes more than P नहीं, P तो ले लिया ना टाइम, Q and R take when working together. Find the time taken by Q alone to complete a work if R is 20% less efficient than Q। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ, अगर मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है तो। 3 पर्सन P, Q and R work alternately for 1 minute each and complete a work in 18 days। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 पर्सन है P, Q, R, हाँ 3 पर्सन है P, Q, R जो कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं, और इसमें यह भी नहीं बताया आपको कि कौन स्टार्ट कर रहा है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते ना, देखिए टाइम टेकन बाय P अलोन इज 5 minutes मोर देन Q and R टेक व्हेन वर्किंग टुगेदर। मतलब कि
पी को जितना टाइम लगता है अकेले काम करने में कोई वर्क है जो अकेले पी कर रहा है, तो कैपिटल टी से मैंने बोला कैपिटल टी से नहीं दिखाऊंगी। तो इस पी को अकेले जब टोटल वर्क करता है तो जो टाइम लगता है वो टाइम कितना ज़्यादा लेता है। जब Q एंड R साथ में काम करते हैं तो उनको उस काम को कोई टोटल वर्क हैगा तो Q और R साथ में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो इनको जो टाइम लगता है ना उससे ज़्यादा ही टाइम लेता है। और कितना टाइम ज़्यादा लेता है तो ये माइनस होगा, तो TP माइनस टी क्यू माइनस क्यू और R का जो Q एंड R साथ में काम करते हैं एक टोटल वर्क है अपना। इस टोटल वर्क को जब Q और R साथ में काम करते हैं तो उनको कुछ टाइम लगता है। इसी टोटल वर्क को P अकेला जब करता है तो उसको कुछ टाइम लगता है। तो ये जो P अकेला जब काम करता है तो उसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि ये दोनों साथ में काम करते। इसको कितना ज़्यादा लग रहा है, बोल रहा है 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यही बोला है। अब आगे क्या क्वेश्चन में बोला है कि Q एंड R वर्किंग टुगेदर। हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय Q अलोन टू कंप्लीट अ वर्क। अब हमें निकालना है क्या इसमें कि जब अकेला टोटल वर्क करता है Q तो उसको टाइम कितना लगता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि R की एफिशिएंसी Q की एफिशिएंसी से 20% लेस है। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 1/5। हाँ, तो क्या बोला है कि R की एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी ऑफ R, हाँ, और एफिशिएंसी ऑफ Q। मैंने इसके बीच का जो रिलेशन आपको बताया था, मैंने पहली दूसरी तीसरी क्लासेस जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं मैंने ये सब चीज़ें समझाई थी आपको, इस रिलेशन को कैसे फाइंड आउट किया था, मैंने ये सब चीज़ें समझाई थी आपको। तो बोला क्या है कि 20% लेस एफिशिएंट है, तो किससे कंपेयर कर रहा, Q से। तो इसको 120/5 को जो मैंने 1/5 लिखा है तो Q की वैल्यू से कंपेयर कर रहा, तो नीचे की डिनोमिनेटर जो वैल्यू होती है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, Q को। Q से कंपेयर करा तो ये 5 वैल्यू अगर Q की हो गई, ये पेन नहीं चल रहा है, 5 वैल्यू मान लीजिए Q की हो गई तो उससे कितना परसेंट कम है, 20%। तो वन पार्ट कितना कम है, 1 पार्ट कम है। इस P जो है Q के वैल्यू से 1 पार्ट कम है। अगर Q की वैल्यू 5 है तो 1 पार्ट कम है, तो 5 से कितना कम है, 1, तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4/5, 4:5, 4:5 का रिलेशन बना। तो क्या एक केस निकला अपने पास क्या एक रिलेशन निकला, एफिशिएंसी ऑफ R टू एफिशिएंसी ऑफ Q क्या है, 4:5। एक ये चीज़ निकल गई, एक ये चीज़ दिया है, और ये इस पे आते हैं फिर से। इसमें कुछ नहीं बताया कि कौन स्टार्ट कर रहा है, मत समझिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको स्टार्ट कौन कर रहा है। इसमें ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया। देखो क्या बोला है कि 18 दिन लेता, तीनों लोग काम करते हैं 18 दिन लेते हैं ना। मान लीजिए कि कोई भी स्टार्ट करा, PQR, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्यों नहीं दिक्कत है, मैं बताती हूँ आपको इसका रीज़न। देखिए 3 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, तो P + Q + R। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, 3 दिन का वर्क निकालते थे ना, कि 3 दिन पे कुछ वर्क करते हैं, इनकी एफिशिएंसी अपनी एक एफिशिएंसी से, ये अपनी एफिशिएंसी इतनी एफिशिएंसी से कुछ यूनिट वर्क होता है, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन होता था कि टोटल वर्क करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें कि उस करीब आ जाए वर्क के। तो 3 दिन में 3 दिन में एक दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन एक दिन ये कर रहा है, तीसरे दिन 3 दिन ये। मान लीजिए, अरे समझिए फिर से मेरे बात को, कि अगर PQR या QPR या RPQ कुछ भी दिया हो यहाँ पे, हाँ, तो फिर 3 दिन में एक दिन ये करेगा तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, ऐसे ही ना। तो 3 दिन में 3 से डिवाइड करते हैं ना, हाँ 3 से डिवाइड करते हैं, तो एक दिन आता, सबको एक एक का बंटवारा दे दिए। अगर 3 मिठाइयाँ हैं हमारे पास और 3 लोग हैं तो हम बंटवारा कर दिए एक एक का। ऐसे 18 दिन, तो अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड किए, 3 से कट जा रहा पूरा, तो 3 से कट रहा तो 6 6 6 6 6 में आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद पे कोई अगर मान लीजिए कुछ बचता दिन, मान लीजिए 18 नहीं दिया, 19 दिया हो मान लीजिए, तो 19वें अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा दिया है ना, ये 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा, एक भी दिन एक्स्ट्रा दिया है ना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि कौन कर रहा है, तो हम तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। हम सीधे बोलेंगे CND, कांट बी डिटरमाइन, साफ साफ बोल देंगे कि हमें नहीं आता भैया, हम नहीं डिफाइन कर सकते, इसको कैलकुलेटर नहीं कर सकते। तो एक दिन तो एक्स्ट्रा दिया नहीं है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली 6 का है। तो P को मान लीजिए टाइम टेकन बाई P, टाइम टेकन बाई Q, टाइम टेकन बाई R, 6 कोई दिक्कत नहीं, तीनों 6 दिन ले रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। 6 दिन ले रहे हैं ना ये। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, 6 दिन ले रहे हैं, तो ये 6 दिन ले रहे हैं, तो अकेले अकेले करने में नहीं, एक टोटल वर्क दिया है, तीनों लोग कर रहे हैं लेकिन अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं, तो सब तीनों मिल करके काम कंप्लीट करें। तो ये 6 दिन कर रहा है, ये 6 दिन, ये 6 दिन, टोटल वर्क क्या होगा, P का निकालें तो उसकी एफिशिएंसी इंटू उसकी टाइम, हाँ,
इसको इधर मिटा देते हैं। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी क्योंकि मैं 2% का आपको करवाई थी और मैंने जो एक कॉन्सेप्ट जब मैं क्वेश्चन करा रही थी शायद पिछले क्लास में, तो मैंने 3 दिन 2 दिन का सब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर उसे वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, मैं यही बोलूँगी आपको। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा कि तीनों लोग मिल के काम करें, टोटल वर्क को करें। तो पी को 6 दिन लग रहा है, अपनी एफिशिएंसी से कर रहा है। क्यू 6 दिन ले रहा है, अपनी एफिशिएंसी से कर रहा है। आर 6 दिन ले रहा है, अपनी एफिशिएंसी कर रहा है। यही होगा ना, 6 EP 6 EQ 6 ER, यही है ना। अब देखिए टोटल वर्क ये आ गया। अब देखिए टोटल वर्क को सॉल्व करें। EP की एफिशिएंसी नहीं दी, R की दी है ना, R की दी है तो 6 EP कर देते हैं इसको। Q की दी है, Q की दी है 5 तो 6 × 5 और R की दी है 4 तो 6 × 4 6 EP 6 पंचे 30 6 चौको 24 6 EP प्लस 4 5 54 54। तो टोटल वर्क क्या आ गया अपना 6 EP प्लस 54, ये आ गया टोटल वर्क। हाँ ये आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी पी की अभी नहीं पता हमें ना। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। हमने टाइम निकाला, टाइम से अगर अल्टरनेट डेज में काम करें उनका टोटल टाइम दिया तो टाइम से हमने इनका टाइम निकाला कि कितने कितने दिन कर रहे हैं, तो कितने दिन कर रहे हैं तो इससे टोटल वर्क निकाला। और लास्ट में जो एफिशिएंसी का रिलेशन दिया था उससे मैंने ये एक ये चीज़ निकाली, एक दूसरी चीज़ ये निकाली, इस दूसरी चीज़ से हमने टोटल वर्क निकाला तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ हमें दी है ये चीज़ कि टाइम टेकन बाय पी अलोन माइनस क्यू प्लस आर जब साथ में काम करते हैं तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट का डिफरेंस है। यही दिया ना। इस मतलब कि देखिए एक टोटल वर्क दिया है, ये टोटल वर्क ये है अपना, ये 6P प्लस 54। इस टोटल वर्क को, इसी टोटल वर्क को अकेले P कर रहा है, अकेले P कर रहा है, तो क्या बनेगा अपना टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ P, यही ना बनेगा। इसका टोटल टाइम टेकन बाय P, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल टाइम क्या रहता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ P। ऐसे ही टोटल वर्क अपॉन ये दोनों साथ में करें तो एफिशिएंसी ऑफ Q प्लस R, यही बनता है ना। और ये 5 के इक्वल है, यही ना बोला है। अब देखते हैं ना इधर, ये सबको ना एक दूसरे से रिलेट कर करके हमें आगे फाइंड आउट करना पड़ता है ना। अब ये चीज़ आ गई अपनी, ये हमारी चौथी चीज़ निकल गई, ये हमारी चौथी चीज़ निकल गई, यही हुआ ना। अब देखिए चौथी चीज़ निकल गई, इसी चीज़ में टोटल वर्क को इसको रख देते हैं क्योंकि देखिए इधर 5 दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, मतलब वैल्यू दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसको टोटल वर्क को EP इधर दिया है और देखिए एफिशिएंसी ऑफ Q न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इस ये EP के फॉर्म में दिया, ये भी EP फॉर्म। सिर्फ एक ही EP ही जो बचा है जो कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दिया है, सिर्फ एक ही जो है कि एंड मतलब कि उसकी डिफाइंड नहीं है वैल्यू। तो सॉल्व हो जाएगा, आगे देखते हैं फिर मैं बताती हूँ। देखिए 6EP प्लस 54, यही दिया है ना टोटल वर्क, EP माइनस 6EP प्लस 54 अपॉन EQ की EQR, एफिशिएंसी ऑफ QR और R का वैल्यू क्या दिया, 5 4 9 दिया है। और इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, यही दिया है ना। देखिए इसको इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो ये EP 6EP अपॉन EP 6 बचेगा। हाँ 54 अपॉन EP बचेगा, 54 अपॉन EP। हाँ इसमें 6/9 6 EP अपॉन 9, तो 6/9 क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 तिकाई 9, ये बचेगा। ये ऐसे है ना, इसकी वैल्यू ऐसे, तो माइनस बाहर है तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये माइनस है इधर और प्लस इधर, तो माइनस 54 और 54 डिवाइड बाई 9 तो -6 होगा। आपको समझ आ रही होंगी ना, क्योंकि 9 जो डिनोमीटर है इसके नीचे भी डिनोमीटर है, इसके नीचे भी डिनोमीटर है, तो 54/9 तो 9 छक 54, और इधर जब माइनस बाहर है और ये साथ में है ना, तो माइनस प्लस माइनस होगा। आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपको ये सब चीज़ें आती भी होंगी। तो 6 1 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, 54/EP माइनस 2/3EP इज इक्वल्स टू 5। हाँ ये आया। अब यहाँ से हम देखिए, अब इसको ना इजी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए EP इधर दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं बनाएंगे क्योंकि क्या होगा, इक्वेशन अगर बनाने चलेगा ना EP स्क्वायर फिर इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस मतलब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप का फॉर्म बनाने चलेगा ना, तो ना क्या होगा कि और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ से ना
डायरेक्टली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे दिया 5, 5 हमें लाना है ना, ये 3 है, ये 3 है, 5 लाना है। तो ऐसे क्या EP की वैल्यू रखें कि 5 आ जाए। देखिए 2 दिया है ना, अगर हम इसको नीचे तो डिनोमिनेटर में तो कुछ होगा नहीं ना, 5 आया तो 5 के डिनोमिनेटर में 1 है, जो कि इधर मतलब नीचे तो ऐसा कुछ वैल्यू होगा नहीं, 2 3 ऐसे नहीं होगा। तो 2 अगर मान लीजिए इधर 5 आ जाता और इधर 2 आ जाता तो काम बन जाता कि नहीं, 5 में नहीं सॉरी, इधर आ जाता 7 और इधर 2 दिया ही है, तो ये 3 मैं 3 रख देती हूँ। अगर EP की वैल्यू मान लीजिए मैं 3 रख दूँ, EP की वैल्यू 3 रख दूँ, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं। अगर मैं इफ़ EP वैल्यू इज़ 3 तो इधर भी 3 होगा, तो 3 54 से कटेगा तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 और 18 आ जाएगा। और 3 इधर मैंने EP की वैल्यू रखा तो 2/3 इंटू 3, 3 कैंसिल आउट के 2 आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, 16 आया, ये आउट। अब क्या करते हैं, अगर मैं EP की वैल्यू 3 नहीं रखी तो 3 का कुछ मल्टीपल ही रखूँगी ना, क्योंकि 3 के टेबल में वो चीज़ आती हूँ। 3 दूनी 6, 6 रख के देखती हूँ अब, और इधर भी 6 रखूँगी तब, तो 6 54 से कटेगा तो कितना आएगा, 9, 6 9 54 9, और इधर 6 रख दी तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये तो आ गया, तो 5। तो अगर EP की वैल्यू मैं 6 रखूँ, अगर EP की वैल्यू मैं 6 रखूँ तो 6 रखूँगी तो 3 6 क्यों मैं सोची, देखिए 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 से तभी कटेगा जब 3 के ही पहाड़े में आएगा वो चीज़। तो 3 मैंने रखा, तो 3 रखने पे वैल्यू 16 आ रही है, जो कि 16 तो नहीं लानी है, मैं 5 लानी है। फिर मैंने 3 दूनी 6 किया तो 6 वैल्यू रखा, तो 3 दूनी 6 कटा इधर, और इधर भी काटा है तो 6 9 54, ये भी 3 का ही मल्टीपल है। हाँ, तो इधर भी कटा तो 9 और -4 आ गया। तो आप समझ रहे होंगे मैं कैसे निकाली। हाँ, तो EP की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। एफिशिएंसी निकल गई P की 6। अब देखिए टोटल वर्क हमारा 54 तो दिया था न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन EP की वजह से टोटल वर्क न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं निकल पाया, तो अब टोटल वर्क भी हमारा निकल जाएगा। तो क्या है, 6 इंटू EP की वैल्यू 6 है, 6 6 36 प्लस 54, तो क्या है 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90। तो टोटल वर्क अपना आ गया 90। एफिशिएंसी ऑफ P भी निकल गई, एफिशिएंसी ऑफ Q भी निकल गई, एफिशिएंसी ऑफ R भी निकल गई। अब हमें कुछ निकालना ही नहीं है, अब तो सिंपल ये बोलना है कि टाइम टेकन बाई अलोन की P Q R कुछ भी दे दे, जब उनकी एफिशिएंसी आ गई, उनका टाइम टोटल वर्क आ गया अपना। अब तो हमें सब कुछ फाइंड आउट कर लिया हमने, तो हमें अब सिर्फ उनका निकालना है कि टाइम टेकन बाई P, टाइम टेकन बाई Q, टाइम टेकन बाई R अलोन। सिंपल हमारा निकल जाएगा, देखिएगा अभी कैसे। टाइम टेकन बाई P अलोन क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन उनकी एफिशिएंसी। टाइम टोटल वर्क कितना है अपना 90 है, उसकी एफिशिएंसी क्या दी है 6 निकाली है हमने, तो क्या जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9 16, तो 15 दिन आ गया। हाँ, टाइम टेकन बाई Q निकाल लेते हैं, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई एफिशिएंसी ऑफ Q। टाइम टेकन टोटल वर्क क्या है अपना 90 है, एफिशिएंसी ऑफ Q क्या है 5 है, तो 5 क्या है 5 कम 5 4 9 5 8 40, 18 दिन इसका आ गया। टाइम टेकन बाई R अगर लोन, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ R, टोटल वर्क है 90, एफिशिएंसी ऑफ R क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, हाँ एक 9, 4 दूनी 8, फिर 9 10 4 5 20, 22.5, तो 22.5 इधर आ गया दिन, इधर 15 दिन, P को 15 दिन लगे और Q को कितने दिन 18 दिन, और इसको 22.5 दिन। सिंपल। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। क्लास आज बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि समझाने की वजह से ही लंबी हुई है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो जितना मुझे टाइम लगा शायद उससे आपको कम ही लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।